आइए सुनो कहानी के तहत आज सुनते हैं अनुदित कहानी भिखारी। मूल लेखक अंतोन पी चेखव, हिंदी अनुवाद श्री अनिल जनविजय जी, वाचन स्वर सेन निलय। ओ साहिब जी, एक भूखे बेचारे पर दया करो साहिब। 3 दिन का भूखा हूँ। रात बिताने के लिए जेब में एक पैसा भी नहीं साहिब। पूरे 8 साल तक गांव के एक स्कूल में मास्टर रहा। अभी साल पूरा हुआ है बेरोजगार भटकते फिरते हुए। बैरिस्टर स्कार्थ सोप ने भिखारी के मैले कुचले कोट, नशे से गंदली आंखें, गालों पर लगे हुए लाल धब्बे देखे तो उन्हें लगा कि इस आदमी को पहले कहीं देखा है। उन्हें एकदम से याद आया, सुनिए, 3 दिन पहले मैंने आपको सदुआया सड़क पर देखा था। आप ही थे ना? पर उस वक्त आपने मुझे बताया था कि आप स्कूल मास्टर नहीं बल्कि छात्र हैं जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। याद आया? नहीं साहब, यह नहीं हो सकता। भिखारी घबराकर बुदबुदाया, मैं गांव में मास्टर ही था साहब, चाहे तो कागजात दिखा दूं। झूठ मत बोलो। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक छात्र हो। कॉलेज छूटने की कहानी भी सुनाई थी मुझे। इसका अर्थ सोप साहब का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। घृणा से मुंह बिचकाकर वह भिखारी से 2 कदम पीछे हट गए। भिखारी भगवान का नाम लेकर अपनी सफाई देता रहा, फिर चुप हो गया और उसने शर्म से सिर झुका लिया। फिर एकाएक दिल पर हाथ रखकर बोला, साहिब, मैं सचमुच झूठ बोल रहा था। न मैं छात्र हूं और न मास्टर। मैं एक संगीत मंडली में था, फिर शराब पीने लगा और अपनी नौकरी खो बैठा। अब क्या करूं? भगवान ही मेरा साक्षी है। बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता साहब। आप कहते तो सही हैं, पर क्या करूं? इसका अर्थ सोप साहब उसके निकट आकर बोले, करना क्या है? तुम पूछ रहे हो कि करना क्या है? अरे काम करना चाहिए और क्या। भिखारी ने कहा, काम करना तो चाहिए साहब, यह तो मैं भी समझता हूँ, पर नौकरी कहाँ मिलेगी साहब? इसका अर्थ सोप साहब ने झल्लाकर कहा, क्या बकवास है? अरे जवान हो, ताकतवर हो, चाहो तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? क्या मेरे घर लकड़ी फाड़ोगे? भिखारी ने उत्तर दिया, आप चाहेंगे तो क्यों नहीं साहब, बिल्कुल फाड़ूंगा। अरे वाह रे, जरा देखें तो सही। इसका अर्थ सोप साहब ने जल्दी से अपनी रसोई से अपनी बावर्चिन को बुलाया और नाराजगी से बोले, ओल्गा, इन साहब को जलाऊ लकड़ी की कोठरी में ले जाओ और इनको लकड़ी फाड़ने के लिए दे दो। भिखारी अनमना सा बावर्चिन के पीछे चल पड़ा। इसका अर्थ सोप साहब ने खिड़की के पास खड़े होकर देखा कि भिखारी को क्रोध भरी आंखों से देखती ओल्गा ने कोठरी के कपाट खोल दिए और फिर धड़ाम से दीवार से भिड़ा दिए। ओल्गा ने उसके पैरों के पास कुल्हाड़ी फेंक कर नफरत से थूक दिया और गालियां बकने लगी। भिखारी ने डरते डरते लकड़ी का एक कुंदा अपनी ओर खींचा और उसे अपने पैरों के बीच रखकर कुल्हाड़ी का एक कमजोर सा वार किया। कुंदा गिर गया। इसका अर्थ सोप साहब का क्रोध टल चुका था। 1 घंटे बाद ओल्गा ने अपने मालिक को सूचित किया कि काम पूरा हो गया है। लो, उसे 50 को पैक दे दो। इसका अर्थ सोप साहब ने जाते समय भिखारी से कहा, तुम चाहो तो हर पहली तारीख को लकड़ी फाड़ने आ जाया करो, काम मिल जाएगा। अगले महीने की पहली तारीख को भिखारी फिर आ गया।
शराब की नशे में लड़खड़ाने पर भी उसने 50 रुपए कमा ही लिए। उस दिन से वह जब तब आया ही करता था। हर बार कोई न कोई काम कर ही लेता था। कभी आंगन से बर्फ हटाता था, कभी कोठरी साफ करता था, कभी कालीनों और मैट्रेसों से धूल निकालता था। हर बार वह 20-40 रुपए कमाता था। अपने नए फ्लैट में जाते समय स्कारतसूफ साहब ने उसे फर्नीचर बांधने और उठाकर ले जाने में कूलियों की मदद करने को कहा। उस दिन भिखारी संजीदा, उदास और चुप्पा था। काम पूरा हुआ तो स्कारतसूफ साहब ने उसे अपने पास बुला भेजा। लगता है तुम पर मेरी बातों का कुछ असर पड़ा है। भिखारी के हाथ में एक रूपल पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, यह लो अपनी कमाई। देखता हूं तुमने पीना छोड़ दिया है और मेहनत के लिए तैयार हो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? जी, लुश्कूफ। पढ़ना लिखना जानते हो? जी हाँ। तो यह चिट्ठी लेकर कल मेरे एक दोस्त के यहाँ चले जाना। कागजातों की नकल करने की नौकरी है। सच्चे मन से काम करना। मेरा कहना मत भूलना। जाओ। लुश्कोफ वह चिट्ठी लेकर चला गया और उस दिन के बाद फिर कभी नहीं आया। 2 साल बीत गए। एक दिन थिएटर की टिकट खिड़की के पास स्कारतसूफ साहब को छोटे कद का एक आदमी दिखाई दिया। लुश्कोफ तुम? स्कारतसूफ साहब ने उसे पहचान लिया। कैसे हो? ठीक ठाक हूँ साहब जी। अब मैं उसी नोटरी के यहाँ काम करता हूँ और 35 रूबल कमाता हूँ। कृपा है भगवान की। वाह भाई वाह, बड़ी खुशी की बात है। बहुत प्रसन्न हूँ। याद है कितना गुस्सा था तुमको? लुश्कोफ बोला, मैं आपका बहुत आभारी हूँ साहब, और आपकी बावर्चिन का भी। भगवान उस दयालु औरत की भलाई करे। आपने उस समय बहुत सही बातें की थी साहब, पर सच पूछिए तो उल्गा ने ही मुझे बचाया है साहब। वह कैसे? स्कारतसूफ साहब ने पूछा। भिखारी बोला, जब जब मैं लकड़ी फाड़ने आया करता था साहब, वह मुझे कोसती रहती। अरे शराबी, तुझ पर जरूर कोई शाप लग गया है, मर क्यों नहीं जाता? फिर मेरे सामने उदास बैठ जाती और मेरा मुंह देखते देखते रो पड़ती। पर सबसे बड़ी बात यह हुई साहब कि वह ही मेरा सारा काम पूरा करती थी। सच कहता हूँ साहब, आपके यहाँ मैंने एक भी लकड़ी नहीं फाड़ी, सब कुछ वही करती थी। उसको देखकर मैंने क्यों पीना छोड़ दिया, क्यों बदल गया मैं? आपको कैसे समझाऊं साहब? इतना जानता हूँ कि उसकी वचनों और उदारता की वजह से मैं सुधर गया, और मैं यह कभी नहीं भूलूंगा साहब, कभी नहीं। अब जाना होगा साहब। तभी नाटक शुरू होने की घंटी बज उठी। लुश्कोफ सिर झुकाकर अपनी सीट की ओर बढ़ गया। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे आप सभी की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।